हाँ बच्चों, माई सेल्फ गौरव तिवारी। और आज आपको हम पढ़ाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर इस फिज़िक्स में सबसे बेसिक टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, और हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ये फिज़िक्स का सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर, और कैसे इसमें बढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर को बेसिकली समझने के लिए हम लोग समझते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जितने नंबर तक आप मेज़रमेंट करते हैं, सिंपल सी बात है, जितने नंबर तक आप मेज़रमेंट करते हैं उसमें कुछ नंबर सर्टेन होते हैं और कुछ नंबर अनसर्टेन होते हैं। तो इन नंबर्स का, इन डिजिट्स का जितना भी जगह होती है उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 300.57 लिखा है, तो कितने नंबर तक आपने मेजरमेंट किया? 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस तक आपने मेज़र किया। तो ये जो 5 प्लेस हैं, ये 5 प्लेस आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम देखेंगे तो 5 नंबर होगा। लेकिन इसमें एक खास बात होती है कि कुछ नंबर आपके सर्टेन नंबर होते हैं। सर्टेन माने ऐसे नंबर जो चेंज नहीं होते हैं, पर कुछ नंबर होते हैं जो लास्ट का नंबर होता ही है, ये अनसर्टेन होता है। अब आप कहेंगे सर ये अनसर्टेन क्यों होता है? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1.5 kg शुगर तौलने के लिए रखी, और आपके पास एक डिजिटल मीटर है जिससे आप इस चीनी को तौल रहे हैं। तो जब आप 1.5 किलोग्राम चीनी तौल रहे होंगे तो आप क्या देख रहे होंगे कि जो 1 है ये तो फिक्स होगा, बट इसमें कभी कभी ये 6 हो जाता होगा, कभी कभी ये 5 हो जाता होगा, कभी कभी ये 4 हो जाता होगा। ये जो नंबर है ये धीरे धीरे आपको सेट करना पड़ता है, और जब आपकी वैल्यू एग्जैक्ट 1.5 किलो हो जाती है तो आप कहते हैं ये चीनी 1.5 kg है। पर ये जो पॉइंट है, ये जो प्लेस है, ये चेंज होता है, तो इसे कहते हैं अनसर्टेन प्लेस, और ये फिक्स रहता है तो इसे कहते हैं सर्टेन प्लेस। तो यहाँ पर ये सर्टेन है और ये अनसर्टेन है, और दोनों का जोड़ जितना भी होता है उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर नाम दे देते हैं। ठीक है भाई। तो इसमें तो इतना तो समझ में आ गया कि किसी मेजरमेंट में सर्टेन और अनसर्टेन की जितनी वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। अब किसी संख्या में सिग्निफिकेंट फिगर देखने के रूल्स क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू NCERT आपके जो रूल हैं वो ये हैं, ये बुक में लिखे हुए हैं, ये बुक में रूल्स हैं। तो पहले हम लिखे हुए रूल्स को समझते हैं, फिर इन रूल्स को हम अपनी भाषा में सिंप्लीफाई कर देंगे और आप इजीली के क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो इसके रूल्स को जरा समझते हैं। जो ये पहला रूल उसमें बुक में लिखा हुआ है वो है ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। कहीं भी किसी भी संख्या में जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे, नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है जो जीरो ना हो, जीरो को छोड़कर बाकी सभी नंबर किसी भी संख्या में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे 30543 तो ये जो जीरो है या ये जो जीरो है ये छोड़ के बाकी सारे नंबर 3543 कहीं लिखे दिख जाएं तो ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये पहला रूल कहता है, फर्स्ट रूल। बाकी जीरो कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर कहीं भी लिखा हो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। तो पहला रूल ये हो गया। सेकेंड रूल क्या कहते हैं? अगर दो नॉन जीरो नंबर हो,
दूसरा रूल, सेकेंड रूल में कहते हैं कि अगर दो नॉन जीरो लिखे हैं, जैसे 3 लिखा है और 6 लिखा है, सपोज 3 and 6 आर नॉन जीरो नंबर्स, और इसके बीच में जितने जीरो लिख दो, 1 2 3 लिख दिए आपने, चाहे जितने जीरो इसके बीच में लिखोगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट ही काउंट होंगे। बात आपको क्लियर हो गई होगी कि नॉन जीरो नंबर हैं, उनके बीच में जितने जीरो आप लिख दो सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे ये जीरो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पहले 3 बाद में 5 है, तो इन दोनों के बीच में ये है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। बट ये जीरो के बाद में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी। बट दूसरे रूल के अकॉर्डिंग हम समझ गए कि ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो दूसरा रूल कहता है जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तीसरा है, हालांकि इसको सरल भाषा में हम आपको थोड़ी देर में अभी समझाएंगे, बट एनसीईआरटी की जो एक्चुअल लैंग्वेज है पहले आप उसे समझ लीजिए। तीसरा है लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो कभी सिग्निफिकेंट फिगर होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ही नहीं। लीडिंग माने जो लीड करते हैं, लीड माने जो आगे होते हैं, जैसे 0 3, तो इसमें जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। चौथा रूल है जीरो ऑन द एंड ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट ओनली। बाद वाले जो जीरो होते हैं, जैसे 3 0 0 लिखा है, तो ये जो जीरो हैं, पहले वाली तो बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई कि जीरो नहीं सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन बाद में अगर जीरो लिखे हैं तो ये तभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जब यहां पर डेसिमल लगा होगा, तभी ये सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं जब यहां डेसिमल होगा। अगर यहां डेसिमल नहीं है तो बाद वाले भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ये चौथा रूल हो गया। तो ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी एनसीईआरटी की सिंप्लीफाई करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम बात करेंगे, इन रूल्स को हम कैसे समझेंगे, जरा उस पर चर्चा करते हैं। तो हम कैसे समझेंगे इसको? अब देखिए, इसको बोल देंगे ट्रिक, क्योंकि हम आपको इन रूल्स को साधारण तरीके से बताते हैं कि आप इन चारों रूल्स को एक सिंपल भाषा में कैसे समझें। एनसीईआरटी की बात खत्म हो गई। एनसीईआरटी में इसी तरह से आपको 4 रूल दिए गए हैं और आप हर बुक में इसी तरह पढ़ेंगे। जनरली आपको सभी लोग ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं, बस ये हमारा तरीका है जो आपको हम बता रहे हैं, ये मैंने खुद बनाया है, आपको ये कहीं मिलेगा नहीं लिखा हुआ। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए कि ये कैसे बात करेंगे सिग्निफिकेंट। इन चारों रूल्स को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन चारों रूल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक बात समझ लें कि भैया किसी नंबर में डेसिमल हो, दशमलव लगा हो, तो आप आगे से सारे जीरो हटा दीजिए, और अगर दशमलव नहीं लगा हो तो पीछे से सारे जीरो हटा दिए। बस यही जादू है इसका। बहुत ही सरल भाषा में ये चारों रूल आप खत्म हो गए। आपके पास केवल ये 2 रूल बने। अगर डेसिमल है तो आगे के जीरो हटा दीजिए जब तक आप नॉन जीरो पे ना पहुंच जाएं, और नॉन डेसिमल है तो पीछे से जीरो हटा दीजिए जब तक आप डेसिमल पे ना पहुंच जाएं। तीसरा, अगर आपको रूल और समझना है तो वो है पावर ऑफ 10। नोट काउंट। कभी भी पावर ऑफ 10 को आप काउंट नहीं करेंगे। 10 की घात 5, 10 की घात 10, मतलब उसका सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं। और चाहो तो एक बात समझो, फिक्स वैल्यू अगर कोई है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। ये इस रूल से भी आगे की बात है, क्योंकि नीट में इसके सवाल आते हैं, तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि एक चौथा रूल और हम बना रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू फिक्स है, फिक्स वैल्यू होती है जैसे पाई, कोई कहे पाई 3.14, कोई कहे मोल 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये सब वैल्यूज कही जाती हैं फिक्स। इन नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इनमें ये रूल काम नहीं करते हैं। तो फिक्स वैल्यू को हमेशा आप इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर देंगे। बाकी सभी में
डेसिमल हो तो आगे के जीरो हटा दीजिए, नॉन डेसिमल तो पीछे के। हो गया ना सिंपल। आइए हम इन रूल्स को दिए हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि देखिए इन सिंपल रूल्स से कितनी जल्दी हम लोग सवाल लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। हमने उन क्वेश्चंस को एज इट इज़ लिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इन्होंने कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आप इसको फर्स्ट चैप्टर में देख सकते हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन और यही डिजिट्स हैं। तो उन्होंने पूछा कि बताओ भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम ट्रेलिंग जीरो, नॉन जीरो, इन सब की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ कहेंगे कि भैया इस नंबर के पास डेसिमल है। तो आपको भी दिख रहा है, हाँ सर डेसिमल तो है। तो अगर इनके पास डेसिमल है तो आगे के सारे जीरो खा जाइए बस। कब तक खाएंगे? जब तक नॉन जीरो पर नहीं पहुंच जाएंगे। नॉन जीरो कहाँ है? 7। तो इससे पहुंच गए, वहीं रुक जाइए। अब जितने नंबर बचे हैं वो सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने बचे हैं? 7 यानी एक डिजिट बची है। तो जितनी डिजिट बची है, नंबर का मतलब 7 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, 7 का मतलब एक डिजिट है 7। तो जितनी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट फिगर, यानी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगला सवाल देखते हैं एनसीईआरटी का क्या दे रखा है। यही सेम क्वेश्चन है, बुक में भी आप यही पाएंगे। तो इसमें दिया है 2.64। हमारा पहला क्वेश्चन, डेसिमल है या नहीं? आपका आंसर यस सर डेसिमल है। तो डेसिमल है तो क्या करें? 10 की पावर को हटा देंगे, इसे कभी काउंट ही नहीं होती। डेसिमल है तो आगे से जीरो खाएंगे, कोई जीरो नहीं मिला। कितनी डिजिट बची? 1 2 3। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। डेसिमल से कोई लेना देना नहीं, बस डेसिमल ये कहता है आगे से आना है या पीछे से। तीसरा रूल, यहाँ पे आए डेसिमल वाले नंबर हैं। एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल डेसिमल के हैं, तो नॉन डेसिमल के हम अपनी तरफ से बता देंगे। तो इसमें डेसिमल लगा है, फिर आप आगे से आए, जीरो खाए, बचे हुए जीरो। अब आप ये जीरो नहीं खा लेंगे, क्यों? क्योंकि जीरो आप तभी तक हटाएंगे जब तक कोई नॉन जीरो ना, जैसे ही नॉन जीरो मिला रुक गए। कितने डिजिट बच गए? 1 2 3 4, 4 डिजिट बच गए। तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। बाद वाले जीरो से कोई लेना देना नहीं, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। आपके एनसीईआरटी वाला रूल है कि डेसिमल के बाद वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है ना। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन, अभी ध्यान दें, इसमें डेसिमल है, आगे से आएंगे। अब तो बहुत आसान हो गया, आगे से आएंगे, नॉन जीरो पहला ही अक्षर है, तो कितनी डिजिट इसमें है? 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इसमें कितने हैं? तो वही डेसिमल है, ये फिर ऐसे आए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन उन्होंने इसलिए बनाए क्योंकि उनके हिसाब से ये अलग अलग रूल में आते हैं, पर आप सिंपल रूल सीख चुके हैं इसलिए आपको ये आसान लग रहे होंगे और एक ही रूल से सॉल्व हो रहे हैं। डेसिमल बिल्कुल सिंपल सी बात है, डेसिमल वाला है, आगे से चले आओ, जहाँ पे नॉन जीरो मिल गया रुक गए, ये हो गए 4। बड़ा ही अच्छा रूल है, शॉर्ट में आपके लिए बनाया है, तो आप ध्यान देंगे इसका। अभी ध्यान दीजिए, सर आपने सारे डेसिमल के सिखाए, कुछ नॉन डेसिमल के एग्जाम्पल तो देख लीजिए। जैसे आपने कहा 800, तो 800 में डेसिमल है या नहीं? नहीं। तो आप किधर से आएंगे? इधर से। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1। पर लिखा है 800.0, तो कितने हैं? तब आपका आंसर होगा, आप आगे से आएंगे, यहीं रुक जाएंगे, आंसर होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह के रूल्स होते हैं। बट आपको दिया जाए पाई, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितने सिग्निफिकेंट फिगर? बिकॉज इट हैज़ फिक्स वैल्यू, सो इट इज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह के सवाल होते हैं। सारे रूल्स मैंने क्लियर कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी आपको बताए हैं, फिक्स वैल्यू और नॉन डेसिमल। चलिए, अब हमें समझ में आ गया कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गए होंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी नंबर, और बड़े ही सिंपल रूल्स के साथ आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। डेसिमल है तो आगे के सारे जीरो खा लेंगे,
नॉन डेसिमल है तो पीछे से सारे जीरो हटा देंगे। बहुत ही सिंपल रूल है, आप पीछे से सारे जीरो हटा देंगे। और अगर कोई फिक्स वैल्यू है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। पावर ऑफ 10 हमेशा आप कभी काउंट नहीं करेंगे, पावर काउंट ही नहीं करेंगे। तो दीज आर द 4 रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके बहुत सारे सवाल ट्राई कर सकते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अभी हमने आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने की कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।